यह कहानी प्राजकस्तान के एक छोटे से गांव की है, जिसका नाम था भीमपुर। इस गांव में हर कोई खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग तांत्रिक की हवेली कहते थे। लोगों का मानना था कि वहां बरसों पहले एक तांत्रिक बाबा रहा करते थे, जो काले जादू में माहिर थे। कहते हैं कि बाबा ने अपनी शक्तियों से गांव पर कब्जा करना चाहा, लेकिन गांव वालों ने मिलकर उसे हवेली में ही मार डाला। मरने से पहले बाबा ने श्राप दिया, जो भी इस हवेली में घुसेगा वह मेरी आत्मा का शिकार बनेगा। इसके बाद गांव वालों ने उस हवेली को बंद कर दिया। वर्षों बाद गांव में एक साहसी युवक राजू आया। वह इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसने गांव वालों से पूछा कि क्यों वे तांत्रिक की हवेली से डरते हैं। किसी ने कहा कि वहां काले जादू के कारण अजीब घटनाएं होती हैं, तो किसी ने बताया कि जिसने भी हवेली में कदम रखा वह लौटकर कभी नहीं आया। राजू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। एक अमावस्या की रात राजू लालटेन और हनुमान चालीसा लेकर हवेली में घुस गया। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और चारों तरफ मकड़ी के जाले और सड़ी गली गंध फैली हुई थी। अंदर एक पुराना तांत्रिक मंडल बना हुआ था, जिसके बीचों बीच एक लोहे का संदूक राजू ने संदूक खोलने की कोशिश की। तभी हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजने लगी। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? राजू ने देखा कि तांत्रिक बाबा की आत्मा आग की लपटों के साथ प्रकट हुई। बाबा ने लाल आंखों से उसे घूरा और कहा, तूने मेरे श्राप को चुनौती दी है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन तांत्रिक बाबा की शक्तियां इतनी मजबूत थीं कि उन्होंने राजू को हवा में उठाकर दीवार पर पटक दिया। राजू बेहोश हो गया। जब उसने होश संभाला तो वह हवेली के बाहर पड़ा था। राजू ने गांव लौटकर लोगों को सब बताया, लेकिन उसके शरीर पर अजीब निशान उभर आए थे। कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत खराब होने लगी। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा, जैसे कोई तांत्रिक उसके अंदर प्रवेश कर गया हो। एक रात राजू ने गांव में जाकर खुद को आग लगा ली। उसके जलते हुए शरीर से तांत्रिक बाबा की हंसी गूंज रही थी। उस घटना के बाद गांव वालों ने हवेली के आसपास जाना पूरी तरह बंद कर दिया। कहते हैं, तांत्रिक बाबा की आत्मा आज भी हवेली में रहती है और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वह उनकी आत्मा का गुलाम बन जाता है। और भीमपुर की हवेली हमेशा के लिए रहस्यमयी और खतरनाक बन गई।